नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि हम बोल रहे थे ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं, तो आज हम फाइनली स्टार्ट कर चुके हैं। आज हम ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन जानेंगे, ये ज्योग्राफी क्या है और इनके विषय वस्तु को जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी एक नए कॉपी कलम निकालिए और उसमें नोट करने का प्रयास कीजिए। ये ज्योग्राफी क्या है? यदि ज्योग्राफी को तोड़े तो जियो प्लस ग्राफी। जियो मीन्स पृथ्वी और ग्राफी मीन्स अध्ययन करना। अध्ययन करना। ये जो पृथ्वी है, यहाँ पर जो भी घटनाएं घटित हो रहे हैं उन सभी का अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा? ज्योग्राफी कहलाएगा। यहाँ पे कभी कभी देखते हैं क्या होता है, तो इसके पृथ्वी के अंदर की घटना और इनके बाहरी घटनाओं का भी इसमें अध्ययन करते हैं हम। बाहर में यदि अंदर में देखें तो अंदर में क्या है, इनके इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। और पृथ्वी के ऊपर क्या है, इसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति सबको भी जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ जो जलवायु, यहाँ जो वायुमंडल है, इन सभी को भी इनमें हम जानने का प्रयास करते हैं। तो पृथ्वी का अध्ययन क्या कहलाएगा? ज्योग्राफी। यदि बोले प्राचीन ज्योग्राफी का पिता किसे कहा जाता है? प्राचीन भूगोल के पिता इरेटोस्थेनीज। इरेटोस्थेनीज। इनके द्वारा एक बुक लिखा गया है जिनका नाम जियोग्राफिया है। बुक कौन सा लिखा है? जियोग्राफिया। जियोग्राफिया। और यदि बोले आधुनिक भूगोल के पिता कौन है? आधुनिक भूगोल के पिता, तो आधुनिक भूगोल के पिता अलेक्जेंडर वॉन हमवोल्ट को कहा जाता है। अलेक्जेंडर वॉन हमवोल्ट। हमवोल्ट को कहा जाता है। इनके द्वारा जो बुक लिखे गए हैं उनका नाम कोस्मोस है। बुक कोस्मोस। तो क्या देखे, ये ज्योग्राफी क्या है? तो पृथ्वी का अध्ययन क्या कहलाएगा? ज्योग्राफी। पृथ्वी के आसपास जो भी घटनाएं घटित होते हैं उन सभी को किन में अध्ययन करते हैं? तो ज्योग्राफी में। जैसे मौसम का परिवर्तन होना, जलवायु का परिवर्तन होना, दिन और रात का होना, पृथ्वी के अंदर क्या क्या है और पृथ्वी के बाहर क्या क्या है, इन सभी का अध्ययन ज्योग्राफी के अंदर किया जाता है। तो प्राचीन भूगोल के पिता कौन है? तो इरेटोस्थेनीज। इनके द्वारा बुक क्या लिखा गया है? तो जियोग्राफिया बुक लिखा गया है। और यदि बोले आधुनिक भूगोल के पिता कौन है? तो अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट। इनके द्वारा बुक कॉस्मोस लिखा गया है। इनको जल्दी से नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। ये जो ज्योग्राफी है इसे दो वर्गों में बांटा गया है, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी।
वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी। विश्व भूगोल और भारतीय भूगोल, भारत का भूगोल। भारतीय भूगोल। हम जो पहले पढ़ेंगे हम उसमें विश्व भूगोल को पढ़ेंगे, उनके बाद भारतीय भूगोल को पढ़ेंगे। तो ये जो विश्व भूगोल है इसका विषय वस्तु क्या रहेगा, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? विषय। इसमें पहले हम ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे, ब्रह्मांड विज्ञान जिसे कहा जाता है। ब्रह्मांड विज्ञान। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? तो ये ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ है, निर्माण प्रक्रिया। इनमें ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। सबके बारे में पढ़ेंगे। ब्रह्मांड विज्ञान के बाद हम जलवायु विज्ञान को पढ़ेंगे। जलवायु विज्ञान। इसमें जलवायु और मौसम के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जलवायु प्लस मौसम से संबंधित घटना। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे समुद्र विज्ञान को पढ़ेंगे। समुद्र विज्ञान। इसमें हम जलधारा, समुद्र में जो वाष्पीकरण होते हैं, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण, यहाँ पर जो जलधारा उत्पन्न होते हैं इनके बारे में, जलधारा, इन सबको जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद भू आकृति विज्ञान को पढ़ेंगे। आकृति विज्ञान। इसमें हम स्थल स्वरूप की विशेषताओं को जानेंगे। स्थल स्वरूपीय विशेषता। विशेषताएं। इसी में हम जानने का प्रयास करेंगे हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, हिमालय का निर्माण, सबको जानने का प्रयास करेंगे। इसके बाद जैव विज्ञान को पढ़ेंगे। जैव विज्ञान। जैव विज्ञान में मृदा और वनस्पति को जानेंगे। मृदा प्लस वनस्पति। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। इसी के साथ मैपिंग भी पढ़ेंगे। मैपिंग यही होगा तो कृषि, उद्योग, मानव संसाधन सबको देखेंगे। मानव संसाधन।
तो क्या देखें हम, तो ये जो ज्योग्राफी है इनको हम दो सेक्टर में बांटे, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। वर्ल्ड और इंडियन, विश्व भूगोल और भारतीय भूगोल। पहले हम क्या पढ़ेंगे, तो विश्व भूगोल को पढ़ेंगे। इनका विषय वस्तु क्या रहेगा, तो इसमें हम पहले ब्रह्मांड विज्ञान के बारे में जानेंगे। इसमें यह जानने का प्रयास करेंगे कि ये यूनिवर्स ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ है, और आठों ग्रह के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम दूसरा टॉपिक लेंगे जलवायु विज्ञान। इसमें जलवायु विज्ञान से रिलेटेड टॉपिक रहेगा, जलवायु क्या होता है और ये मौसम क्या है, इन सबको जानने का प्रयास करेंगे। मौसम क्या होता है, समय समय पर तुरंत तुरंत परिवर्तित होता है, लेकिन जलवायु क्या होता है, एक निश्चित समय अवधि के बाद ही यह परिवर्तित होता है। उसके बाद हम क्या जानेंगे, समुद्र विज्ञान। समुद्र विज्ञान में यहाँ का वाष्पीकरण समुद्र में कैसे होता है यह जानेंगे, और जलधारा, ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा, ठंडी और गर्म। कहाँ का पानी खारा है यह भी जानने का प्रयास करेंगे। लवणता जिसे कहते हैं, लवणता, इनको भी देखने का प्रयास करेंगे, लवणता क्या होती है। उसके बाद भू आकृति विज्ञान को देखेंगे। इसमें स्थल स्वरूपीय विशेषता, इसमें हिमालय का निर्माण, इन सभी को जानेंगे। पर्वत, पठार, मैदान, इन सबको जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद जैव विज्ञान। ये जैव विज्ञान जो है इसमें हम मृदा और वनस्पति को जानेंगे। उसके बाद मैपिंग, मैपिंग को पढ़ेंगे, विश्व का मैपिंग को देखेंगे। उसके बाद कृषि, उद्योग और ये मानव संसाधन। संसाधन क्या होता है, तो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले वस्तुएं क्या है, संसाधन है। जैसे हम बोले तो ये क्या है, ये जैसे मार्कर है तो ये भी हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति करते, तो क्या है, संसाधन है। यहाँ पर उसी प्रकार हम मानव संसाधन को देखने का प्रयास करेंगे। तो यह जो है कि मेरा सिलेबस रहेगा, इन सभी को हम क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ और एक नए क्लास में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, खुश रहिए।